शुरुआत करेंगे बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर मांझी और बीजेपी के बीच सहमति बनने की खबर है। खबर यह है कि मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को बीजेपी 20 सीटें देने के लिए तैयार हो गई है, जबकि हम के 5 उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोनों की तरफ से इस डील की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। शनिवार की तरह रविवार को भी मांझी को मनाने के लिए मैराथन बैठकों का दौर चला। देर रात बिहार के बीजेपी चुनाव प्रभारी अनंत कुमार और पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ बिहार निवास पर मांझी से मुलाकात हुई, जिसके बाद ये फॉर्मूला बन पाया है। बताया जा रहा है कि मांझी बीजेपी की ओर से 15 सीटों की पेशकश किए जाने से खुश नहीं थे और एलजेपी के बराबर ही सीटें चाहते थे। सीट बंटवारे को लेकर उठे बवंडर के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीट बंटवारे की बातचीत पर नजर रखने के लिए अपनी मैसूर यात्रा रद्द कर दी थी और जानकारी ये मिल रही है कि अब सहमति बनती दिख रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ये अंतिम बार कहा जा सकता है अब कि आखिरकार सीटों के बंटवारे को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी मांझी को लेकर, वो स्पष्ट हो चुकी है। देखिए प्रीति, दोनों तरफ झुकने को कहीं न कहीं तैयार हुए हैं और इस बात कल दिन भर जो बैठकों का दौर है वो चलता रहा। सुबह भूपेंद्र यादव मिले बिहार निवास में जीतनराम मांझी से, उसके बाद वो अध्यक्ष अमित शाह के घर गए, उन्होंने पूरा अपडेट किया। वहां अनंत कुमार और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। शाम में जीतनराम मांझी के तमाम जो उनके दल के नेता है उन्होंने अनंत कुमार से मुलाकात की। अनंत कुमार, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव की मुलाकात जीतनराम मांझी से हुई। तो उसके बाद कहीं न कहीं दोनों तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी जो पहले 15 सीटें देने की बात कही जा रही थी उसको बढ़ाकर 20 के करीब देने के लिए बीजेपी कहीं न कहीं तैयार नजर आ रही है। साथ ही साथ जीतनराम मांझी जो ज्यादा सीट मांग रहे थे प्रीति, वो कहीं न कहीं अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज इस पूरे जो डील है इसको सील कर दिया जाएगा। तो जीतनराम मांझी करीब 20 सीटें जो है अपने सिंबल पे लड़ेंगे। जीतनराम मांझी जो ज्यादा सीट मांग रहे थे प्रीति, वो कहीं न कहीं अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज इस पूरे जो डील है इसको सील कर दिया जाएगा। तो जीतनराम मांझी करीब 20 सीटें जो है अपने सिंबल पे लड़ेंगे। 5 जो उनके उम्मीदवार होंगे वो बीजेपी के सिंबल पे लड़ेंगे और यानी कि करीब 25 सीटें जो है वो उनको दी जा सकती हैं और जिसमें 5 सीटें ऐसी होंगी जिसमें उनके जो कैंडिडेट होंगे वो बीजेपी के सिंबल पे लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं बीच का रास्ता, और क्योंकि लगातार ये विवाद गहराता रहा। कल देखिए, कल जीतनराम मांझी पटना जा रहे थे, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया। अमित शाह कल मैसूर जा रहे थे, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया। इसी से इस बात का अंदाजा सकता है कि बीजेपी इस बात को लेकर कितनी गंभीर है। तो उम्मीद की जा रही है प्रीति कि आज सोमवार को इस पूरे गठबंधन जो ये डील है इसको सील कर दिया जाएगा। एनडीए बिहार में मांझी अपने कद को लेकर बड़े परेशान थे और इसी वजह से वो लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन अब आखिरकार ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है। मनीष, इसका औपचारिक ऐलान कब तक हो सकता है? देखिए, अभी समय निर्धारण नहीं हुआ है प्रीति। उम्मीद की जा रही है कि आज इसका ऐलान औपचारिक तौर पे किया जा सकता है। आपको बता दूं कि जीतनराम मांझी पे भी उनके पार्टी नेताओं का दबाव था। उनके जो तमाम विधायक है इस बात को लेकर उन पर दबाव भी बना रहे थे कि इस डील को जल्द से जल्द, इस गठबंधन को जल्द से जल्द अंतिम स्वरूप दिया जाए, सीटों का जल्द से जल्द तय कर दिया जाए, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में जाकर जो है प्रचार कर सके। और जाहिर तौर पर और साथ ही साथ बीजेपी का भी एक कहीं न कहीं इस बात को जल्द से जल्द खत्म करना चाह रही थी और क्योंकि कैंडिडेट का ऐलान हो सकता है, चुनाव जो कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए बैठक होने वाली है, तो उससे पहले इस डील को सील किया जाना बेहद जरूरी था। तो उम्मीद की जा रही है कि आज किसी वक्त जो है इस बात का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। और इस बात के लिए क्या राजी होते दिख रहे हैं मांझी कि उनके कैंडिडेट बिहार की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए, इस बात को लेकर पहले दौर में जब बैठक हुई थी प्रीति, तभी ये सहमति बन चुकी थी कि 15, जिस समय केवल 15 सीटें देने की बात हो रही थी जीतनराम मांझी को, तो उस समय भी ये डील तय हो चुका था कि 15 उम्मीदवार उनके सिंबल पर लड़ेंगे, 5 उनके कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे। लेकिन अंतिम मौके पर जब पूरा घोषणा होना था कि गठबंधन को पूरी तरीके से सील कर दिया जाना था, उस वक्त जीतनराम मांझी पीछे हट गए। उन्होंने नाराजगी जताई जिस तरीके से पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी को
ज्यादा सीटें देने का मामला सामने आया। उसके बाद जब पूरे बैठकों का दौर जारी रहा तो उसमें 15 से बढ़ाकर 20 जो है जीतन राम मांझी को देने की बात हो रही है और 5 जो उनके कैंडिडेट होंगे वो बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे। चलिए, तो फॉर्मूला एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। 20 सीटें दी जा रही हैं एनडीए में जीतन राम मांझी को और 5 उनके कैंडिडेट बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस पर सहमति बनती दिख रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जुड़ने के लिए आप।